मेरी अम्मा हम बचपन से बोलती थी तुम धर्मेंद्र जैसे लगते हो, आज पूरा गलतफहमी दूर हो गया। तुम्हारी स्माइल तो मेरे जैसी है। सर हमारा नाम क्यूटी पाए शर्मा भैया बिहारी फ्रॉम मोतिहारी। ओ मोतिहारी, क्या बात है। नाम में शेर है, ये तो शेर है। सर मैं इधर आ, पकड़िए पकड़िए। सर शो पे पूरा 4 चांद लग गए हैं। सर आजकल तो हमारे जनरेशन में सोशल मीडिया है, इतने सारे टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स हैं, डिजिटल वेबसाइट्स हैं। आपके वक्त तो ये सब कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हर घर में हर इंसान, बड़ा छोटा बच्चा, सब आपको जानता था। मेरे ख्याल से एक बड़ी खूबी है इसमें जी। कि मेरे चाहने वालों तक मैं पहुंच जाता हूँ। मेरा क्या है, लोग मुझे प्यार क्यों करते हैं पता है? क्यों? कोई मुस्कुरा देता है, मैं हाथ बढ़ा देता हूँ। क्या बात। कोई हाथ बढ़ा देता है, मैं सीने से लगा देता हूँ। और कोई सीने से लगा लेता है तो मैं दिल में बसा लेता हूँ। वाह सर मैं देखिए हाथ वाला नहीं, मैं सीधे सीने वाला हूँ। मैं हाथ का क्या सीने में बस जाओ ना। बहुत गर्म है आप। सर आप गरम हम गरम, बिल्कुल सेट हो गया कॉम्बिनेशन। लेकिन सर अगर मैं कहूँ कि एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो, ग्रीक गॉड, मैचो मैन, मोस्ट हैंडसम मैन, सबसे दिलदार, आप कैसे अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे? श्रेया मेरे माँ बाप को जाता है, उसको जाता है। उसने ऐसा बनाया जो 58 में हजारों लड़कों में से फिल्म फेयर वालों ने मुझे चुन लिया। जी। नूतन के साथ पिक्चर मिल गई, बंधनी, बिमल रॉय जैसे डायरेक्टर के साथ। कितना खुशनसीब आदमी है। और उसके बाद 70 में कुछ लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र वन ऑफ द 10 हैंडसम पर्सन। तो मुझे कुछ, मैं परेशान सा हो गया। अच्छा। कोई मेरी तारीफ करता है मैं ऊब जाता हूँ, कोई मोहब्बत करता है तो मैं खुल जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है सर। सर हम तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आई नो, आप लोगों की मोहब्बत है जो धर्मेंद्र आज 82 years old young man। शाबाश। सर आपने अभी फिल्म फेयर का जिक्र किया, हमारे पास एक फोटो है आपकी। अच्छा, जो शायद आपने, उन लोगों ने भी वो फोटो देखी थी, तो हम आपको फोटो दिखाना चाहते हैं। दिखाइए दिखाइए। वाह, बहुत बहुत वाह, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। मुंडा मुंडा सोना लग रहा है। सर पाजी मेरे को एक बात बता, जब कोई हसीना रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, आपने गाया था, ये वायलेंट हो जाती है जब रूठ जाती है, तो कैसे मनाऊं, कैसे मैं इसको? आपकी छेड़खानी है, किस में बताओ? टच ही नहीं करने देती पहले तो। खैर मैं बोलता टच हूं। करना ही गलत है। देखा? हाँ, सर वो करते ही नहीं, हम करते ही नहीं। मैली हो जाती है। सर मैं बोलता शादी कर ले, वो शादी नहीं करती। उसको भरोसा होगा नहीं होगा आप पे। यार लाइन मारू मैं, इधर उधर लाइन, इधर उधर कहीं भी लाइन मारते हो। सर एक बात बताओ, अक्सर जब माएँ जो हैं वो बच्चों को जब प्यार से नहलाती हैं, तैयार करती हैं, खाना खिलाती हैं, तो बोलती है मेरा बेटा बड़ा होकर धर्मेंद्र बनेगा। आप तो पैदा ही धर्मेंद्र हुए थे, तो आपको क्या कहते थे फिर मम्मी जी? मुझे कहते थे कभी नाम मत लेना एक्टर बनने का। क्या बात कर रहे हो? तेरे साथ तेरे बाबूजी मुझे भी घर से निकाल देंगे। फिर आप जब घर वाले नहीं मान रहे थे तो फिर कैसे कन्विंस हुए? बस उनको क्या मालूम, मैंने फोटो भेज दी। वालिद को 1 साल बाद ले आया था मना के कैसे भी। वो मुझे प्रोफेसर बनाना चाहते थे, स्कूल टीचर थे। तो एक फिल्म में मैंने कहा थोड़ा खुलूं बाप के साथ, मैं प्रोफेसर बना था। मैंने कहा बाबूजी ये फिल्म देखो, मैं इसमें प्रोफेसर हूँ। उल्लू के पट्टे, मैंने ये प्रोफेसर नहीं।
सर हम घर पे ना जुरासिक पार्क देख रहे थे, पता है? वो बड़े बड़े डायनासोर ऐसे गाड़ियां उड़ा रहे हैं, वो हीरो आगे भाग रहा है, उधर उसकी वो जीप पलट गई, तो मेरे दादाजी ऐसे बैठे देख रहे हैं, कहते नकली फिल्म है। धर्मेंद्र होता उसने जो है डायनासोर को पूंछ से पकड़ के बाहर फेंक देना था। लोगों की बहुत मोहब्बत मिली है, उसी की बदौलत जो भी आज कुछ उन्हीं की बदौलत हूँ। मोहब्बत आपकी न देती रोशनी गर मेरे नाम को, मोहब्बत आपकी न देती रोशनी गर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म मैं आपका, पहुंचता कैसे इस मकाम को। अरे वाह वाह। भाजी, हमें ये लग रहा है कि इतनी देर आपको अकेले बिठाना अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं। कोई खूबसूरत सी अच्छा, हसीना ये आपके बगल में बिठाते हैं। मेरी खिदमत का इतना बड़ा इंतजाम। ठीक है, हम भी नवाब बन जाएंगे थोड़ी देर, बुलाइए। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फुकरी पोली पंजाबन यानी के रिचा चड्डा। रिचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो बलराज, सारे सवाल मैं ही पूछूंगी आज। हाँ, ये लड़कों को बहुत मारती, मैंने कुछ नहीं बोलना है इसको। एग्जैक्टली, तो मुंह बंद। तो रिचा, एक बात सिर्फ मैंने आपसे देखो, नहीं पूछनी माना है। है। आप लास्ट टाइम पे जब यहाँ पर आई थी तो आप चूचे के साथ आई थी, अभी आपके साथ शेर बैठे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि सर इट्स एन ऑनर फॉर मी, रियली रियली। और आज मुझे लगता है मेरा परिवार सच में मान लेगा कि आई हैव मेड इट, क्योंकि मैं आपके साथ इस सोफे पे बैठी हूँ। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि आपको मेरी वजह से इतनी खुशी मिलती है। इससे बड़ा खुशकिस्मत कौन होगा। पाजी, जैसे अभी शेर की बात हुई है तो मेरे को याद है बहुत सारी फिल्मों में सिर्फ धर्मेंद्र जी इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो रियल शेर से फाइट करते थे। पहले तो उसके लिए तालियां बजाओ सब लोग। जो मेरा डुप्लीकेट था वो थक जाता था जी। तो मशगूल था हट पीछे। फिर शेर और मेरी बातें होती थी और फिर शेर जब पिंजरे में जाता था मैं भी हाँफ जाता था और वो मुझे देखता था, मैं उसे देखता था। वो कहता था ये कौन है यार। लेकिन पहला ही दिन था तो 4 शेर मेरे सामने, मैं उसको हे 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 कर रहा हूँ। तो ड्राइवर से कहा तू रिवर्स लगा के रखना हो, भाई कुछ भी हो सकता था, कहीं मारता तो फेस पे। लेकिन उस दिन तो शूटिंग में कर गया। उस दिन हमारे असिस्टेंट जो क्लैप देता है उसके पैर पे उसका पैर पड़ गया, उसकी सब हड्डियाँ नजर आ रही थी। तो है तो रिस्की, लेकिन कर जाते थे। हर इंसान के अंदर एक कलेजा है, तो कलेजे से कर जाते थे। क्या बात, क्या बात। सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी जो बगल में बैठी है रिचा, ये भी बड़ी शेर दिल हैं। भाई लेडी ही मैन है। ये जो आपने अभी लुक दिया आंखें निकाल के, इस लुक को क्या आप फिजिकली कुछ ट्रांसलेट कर सकते हैं इस इंसान के ऊपर? हाँ, लड़कों को कौन पीटता है? पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। कॉलेज में बड़े पीटे लौंडे आपने। अरे रे 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 यार, मेरे को मजा कब आता है आपको पता है? ये इंसान जब ओवर फ्रेंडली होता है फिर बेइज्जत होता है, जो उसमें मजा आया। कॉलेज में लोग आपसे डरते थे, तो आई एम श्योर किसी लड़के ने तो कभी हिम्मत की नहीं होगी प्रपोज करने की। आपने कभी किसी को बोला इधर आई लाइक यू? नहीं नहीं, एक्चुअली आई एम वेरी पीस लविंग। मुझे लगता है मार पिटाई तक बात ही नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई तो फिर आ गई आ गई तो फिर हुल दे के हटा दो। चलो आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ। आ गई। भैया हैं?
मेरा ना ये दांत, ये वाला दांत मेरा नकली है। मेरी एक्चुअली एक बार लड़ाई हुई थी, किसी ने मेरी फ्रेंड को छेड़ा था, तो मैं कूद गई थी मैदान में। तो मैं वो फ्रेंड हूँ जिसे छेड़ेगा, छेड़। और इस बार नकली दांत इसका लगना चाहिए। अच्छा, अरे पूरा छेड़ने तो दो, ये तो आधे रास्ते में पिटाई हो रही। तुम शर्मा क्यों रही हो? आधी तो प्रॉब्लम ये है, इसके मुंह पे लगाओ एक। हमारे कुत्ते की गर्लफ्रेंड बनोगी? ये क्या कर रहा है? उनकी कॉपी कर रहा हूँ। बट वो तो ऐसे नहीं नाचते हैं। तो मुक्का तो ऐसे ही मारते हैं ना। ऐसे पापा, आप एक काम करो, कहीं जाके ना आप छुप जाओ। क्यों बेटा? क्योंकि धर्म जी ऐसे अगर हैंडसम इंसान सेट पे आए हुए हैं तो बगल में कचरे का डिब्बा अच्छा नहीं लगता। दादाजी। दादाजी। बेटा वो दादाजी नहीं है, वो धर्म जी हैं। अरे नहीं, दादी जी के कमरे में इनकी फोटो देखी, यही दादाजी हैं। आई लव यू पापा। लव यू डार्लिंग, लव यू पापा। हेलो ओ चवन्नी, अभी दादाजी अभी पापा बोल रहा है। यार मम्मी के कमरे में मोहब्बत भी, की कोई हदें नहीं होती यार। मम्मी के कमरे में भी आपकी फोटो है। हे भगवान। एक बार हाथ ऐसे करिए, देखा हाथ देखा इनका। हाँ। अगर इस जन्म में थप्पड़ मार देना, अगले जन्म में ऐसे हाथ रख के पैदा हो गया। अरे ऋचा चड्ढा दी भी आई है। हेलो हेलो। हेलो। अरे वाह। नहीं नहीं, हग नहीं कर रहा हूँ, उनकी बुरी नजर से आपको बचा रहा हूँ। हे भगवान। वाह 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 वाह, लवली। बात तो सही कही ना मैंने, सौम्या डार्लिंग। मुझे चार्लिंग कह रहे हो? मतलब रीचा को तू बचा रहा है मेरी नजरों से और खुद सीधा डार्लिंग। तो इतने रोमांटिक बंदे के बगल में खड़ा हूँ, थोड़ा असर तो पड़ेगा ही ना। हाय हाय, देखिएगा कैसे उछल रहा है छुटका। वैसे धर्म जी, इधर ऐसी बात पे इधर इधर इधर, तो मैंने कितनी बार बोला बाहर से लेके कुछ नहीं खाना। जा उधर। जा। ये इनडायरेक्टली है, तेरा पापा इनडायरेक्टली काम कर गया। दादाजी प्लीज आप मुझे अपना पोता बना लीजिए ना, प्लीज बना लीजिए। मैं आपकी तरह लड़कियों को अपना दीवाना भी बना सकता हूँ। अरे अरे दादाजी बना लिया। जाना यहाँ से, हमको बहुत सारे सवाल पूछने हैं धर्म जी से, रीचा से। तो सवाल पूछ लो ना, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? सुना नहीं, धर्मेंद्र का कोई जवाब नहीं। अच्छा दिव्यांश, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो ना। अरे वाह, इसे कहते स्टैंडम। मतलब धर्म जी ने अपना पोता बनाया नहीं कि पहले लोग मुझे छेड़ने लग गए। मजा आ गया। फेम के लिए जुड़ना चाहता है ना उनके साथ। ए नहीं, लोग इनके साथ फेम से जुड़ते हैं, लेकिन मैं वैसा बच्चा नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी दौलत के, बस इतना सा। ले जाओ। वैसे ये जितनी लालच वाली बात इसने करी है ना पाजी, चाहे बेटा मेरा ही है, बट आप अपना समझ के इसको पकड़ सकते हैं। आप पर क्या लगता है? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो आपका आशीर्वाद।
ऋचा, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। कभी किसी लड़के ने प्रपोज किया आपको? हाँ, सबसे वियर्ड प्रपोजल कौन सा आया था? सबसे वियर्ड, एक्चुअली मुझे सबसे वियर्ड प्रपोजल एक लड़की ने किया। है? हाँ जी। मैं कहीं बाहर विदेश में कुछ शूट कर रही थी, तो हम लोग ऐसे ही क्लब में गए रिलैक्स करने के लिए। तो बहुत सारी लड़कियां थी, तो हमारे यूनिट के लड़के तो बहुत खुश हो गए कि लड़कियां हैं, लड़कियां हैं। बाद में पता चला कि वो लड़कियां लड़कियों से मिलने उसी क्लब में आई थी, तो बहुत हताश हो गए। मुझे बोलती, यू आर फ्रॉम इंडिया, नमस्ते नमस्ते, सो यू वांट टू कम होम विद मी। सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया? प्रपोज करने वाली लड़कियों से मैं बच निकलता था। अरे वाह, क्या बात है। आज ऋचा अपना रिश्ता लेकर कहीं जाए ओ, तो क्या हो, मैं सिर्फ सोच रहा था। आप आपने- जानना चाहेंगे क्या बहुत क्या अच्छा होगा? सोचा आपने। आज के टाइम में ऋचा चड्ढा तो रंपा जी को देखने आई रिश्ते के लिए। देखिए वो ऑलरेडी कैरेक्टर में आ चुके हैं। ऋचा, एक पूरा माहौल बनाते हैं। एक बार चुन्नी लेके आइए जरा। मैं धर्म जी का दोस्त हूँ, ओके डन। फ्रेंड हूँ। और मेरे ख्याल से तो धर्म सर बहुत मॉडर्न है, हाँ, तो मैं पहले ही टिकर चला दूं, टर्म्स एंड कंडीशंस और माफी गुस्ताखी माफ, फिर हम शुरू करते हैं। चलिए। रेडी? किसी पढ़ाने वाले की। आपको पसंद नहीं आ रही? ब्लशिंग कर रहा है सर, देखो यार। आए हाय। मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, कभी मैं बनाऊं कभी आप बनाइए। मैंने सुना है आपको गार्डनिंग का भी बहुत शौक है। आई एम ऑल्सो एन एनिमल लवर लाइक यू। एनिमल लवर। लड़का लड़की को थोड़ी देर अकेले में बात करने देना चाहिए। हाँ, ये हमारे गैग के लिए भी ये काफी अच्छा रहेगा। बाय। अरे ओ सांबा, टप टप टुप चटाक। हमारे रामगढ़ में बिजली नहीं है, मुंह से साउंड इफेक्ट देना पड़ता है। कितने आदमी थे बलराज? 2। तेरी चोटी देख के पहले ही समझ गया था आदमी ही होंगे, औरत हो ही नहीं सकती। अरे लेकिन यहाँ तो औरत भी है। बहुत कटीली नचनिया हो। हाँ, बहुत कटीली नचनिया हो। कितनी गोरी है, कौन चक्की का आटा लगाती हो? लगाती नहीं हूँ, खाती हूँ। नहीं, जितनी गोरी है मुझे लगता है आटा लगाती है। एक मिनट चेक करता हूँ। अरे हाँ, सच में आटा है, लेकिन बाजरे का है। ये तो कुछ भी गोरी नहीं है, ये तो पाजी मैं धूप में काला हो गया। अब बचपन में इतना गोरा होता था, मेरे को लोग अंग्रेज का बच्चा बोलते थे, पता है? अच्छा, तो पता चला उस अंग्रेज का कौन था? आपकी मैं उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, बकवास बंद कर, देखो कौन आए सामने। अरे वाह, धर्म और गरम साथ साथ।
क्या बात है, रिचा बॉक्सर भी आई है। रिचा बॉक्सर नहीं, रिचा चड्डा। हाँ तो आजकल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ ना, तो रिचा बॉक्सर बोलता हूँ। पापा आई एम सॉरी। बराज, तुम्हें पता है अपने वीरू पाजी शोले फिल्म में टंकी के ऊपर क्यों चढ़े थे? पानी की टंकी के ऊपर? हाँ। क्यों चढ़े थे? क्योंकि उनसे नीट पी नहीं जा रही थी, पानी मिलाने गए थे। वैसे धर्म पाजी, मैं आज अपनी मम्मी से वादा करके आया हूँ कि आपका वो टंकी वाला डायलॉग उन्हें सुनवा कर ही रहूंगा। प्लीज एक बार वो डायलॉग हो जाए। आज के शो में आए लोगों, और तुमने अच्छे सिटीजन नहीं बने तुम, अगर आपने बहनों की रक्षा नहीं की, आप खुलकर सामने नहीं आए, तो कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा और मार दूंगा। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, आज मेरा सपना साकार हो गया। वैसे गब्बर जी, आप तो वो घोड़े पे आते थे, घोड़ा कहाँ आपका? मैं घोड़े से ही आ रहा था, लेकिन घोड़े को जैसे पता चला मैं धर्मपाजी के पास आ रहा हूँ, नीचे से निकल के भाग गया। कहता है तुझे मार खानी अकेला खा, मेरी छोटी छोटी घोड़ियां हैं। अरे देखो कितने हट्टे कट्टे हैं, अच्छे खासे घोड़े पे बैठते हैं ना, उसे भी कछुआ बना देते हैं, ऐसे ऐसे चलता है वो। हाँ। वैसे गब्बर जी, आप यहाँ करने क्या आए? आप वापस जाओ रामगढ़। ऐसे कैसे रामगढ़ चला जाऊं वापस? मैं यहाँ जैसे बदला लेने आया हूँ। जैसे क्यों? बट यहाँ तो वीरू है ना, जय नहीं है। हाँ तो इसीलिए तो जय का नाम ले रहा हूँ। जब जय होता है तो वीरू का नाम लेता हूँ, और जब दोनों सामने होते हैं तो भगवान का नाम लेता हूँ। आप यहाँ पे मत थूकिए प्लीज, स्वच्छ भारत अभियान शुरू हो चुका है, थूकना ऐसे मना है। ये सरकार ने चालू किया है ना। हाँ। मैं सरकार से बहुत परेशान हूँ। क्यों? मेरा घोड़ा बैन करके रख दिया है, कहते हैं अपने घोड़े को आधार कार्ड से लिंक कराओ। घोड़े को आधार कार्ड से लिंक और तो और, कल मेरे घोड़े की पूंछ उठा के पीओसी चेक कर रहे थे। मेरा 500 रुपए का चालान कटा क्योंकि घोड़े ने चने खाए थे। गब्बर जी, अपने दुखड़े मत सुना हमको। गन वन होगी आपके पास, गन दिखाओ, जा लूटो किसी को, निकलो यहाँ से। अरे गन कैसे दिखाऊं, हथियार है कहाँ मेरे पास? ये बेल्ट में गोलियां वोलियां है नहीं? अरे हाँ गोलियां ही हैं, बताता हूँ। ये देखो, ये कौन सी गोलियां हैं? ये शुगर की गोली और ये बीपी की गोली। क्या हार्ट का दिक्कत हो गया है क्या? शुगर बीपी बोला, इतना भी नहीं पता क्या? कान के नीचे मारूंगा, हाथ नीचे कर। पता है, वैसे मेरे को लग रहा है ये जो अभी इतनी सारी गोलियां अभी खा रहे हैं, कोई बीपी कोई शुगर, भूखे मर रहे हो, ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। क्यों? तुमने ठाकुर के हाथ क्यों काटे? मैंने जानबूझ के नहीं काटा ठाकुर के हाथ, दरअसल मैंने हाथ बांधा था, अब उनको सुसु जाना था। मैं खोल रहा था, गठान टाट बंद गई, खुली नहीं रही थी, इमरजेंसी थी, मुझे हाथ काटने पड़े, इसमें मेरी गलती नहीं है। ठाकुर साहब तो कुछ नहीं, मैंने अपने गांव के चौधरी साहब का हाथ भी काट दिया। तो अब रामू काका उन्हें खाना खिलाते हैं, रामू काका उन्हें पानी पिलाते हैं, और तो रामू काका उन्हें एटीएम से पैसे भी निकाल कर देते हैं। बहुत मजा आया आज, बहुत मजा आया धर्म जी के साथ, आज यहाँ पे आके बहुत मजा आया। आज मैं इस एपिसोड के पैसे नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं धर्म के काम में पैसे नहीं लेता। पाजी क्या कमाल की फिल्म थी ना शोले। जी हाँ, बहुत अच्छी फिल्म थी वो तो। किसी को बताना मत, पता चल जाएगा लोगों को। सर अगर आपको चिराग मिल जाए और वो जिन्नी निकल के बोले कि कौन सी 3 चीजें आप जिंदगी में मांगना चाहते हो? कुछ नहीं, मैं क्या कहूँगा, बहुत दिया है देने वाले ने, आंचल ही न समाये तो क्या कीजिए। वैसे पाजी आपको पता है वो जो चिराग था ना, अगर मेरे को मिल जाए ना,
तो मैं उससे पता कौन सी 3 चीजें मांगूंगा? एक सौम्या और 2 बच्चे। हमारा एक प्रोड्यूसर जी जुहू बीच पे सैर कर रहा था, जी। बोतल थी तो ठक से ठोकर लगी, उसमें से वो निकल आया, हैं? जिन निकल आया उसमें। हैं? क्या बात? आहा, आका हुक्म। तो उसने कहा यार कड़का था, कुछ पैसा मांग लिया, दे दिया, बंगला दे दिया, कार दे दी। कहता है फिर एक दिन मैंने एक फिल्म बनानी है यार, मुझे एक अच्छा स्क्रीन प्ले स्टोरी ला के दो। वो जिन वापस ही नहीं आया। तो लेकिन हमने ये भी सुना है कि आप बहुत मजाकी थे। हमने पढ़ा है कि कुछ ऐसा एक किस्सा था कि आपने सेट पर ओम प्रकाश जी को कुछ ऐसा बोल दिया था। वो किस्सा बहुत मजेदार है, आप वो किस्सा सुनाइए। एक फिल्म थी नौकर बीवी का, जी शायद देखी होगी। सबने देखी सर, सबने देखी। उसमें अनीता राज से मेरा इश्क होता है, तो वो पोती होती हैं ओम जी। प्रकाश की, दादाजी 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 दादाजी। तो मैं उनके पाँव पे लेट गया, दादाजी अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया हम आपके पैरों से नहीं उठेंगे। तो उनके पैर बहुत गोरे थे, तो मैंने कहा दादाजी आप पैरों से बिल्कुल अंग्रेज लगते हो। तो ओम जी की दाढ़ी खुल गई, मूछें खुल गई। ओए जटा तू यार कुछ भी बोल देता है, डायलॉग थोड़ी था। मैंने कहा जी आपके पैर बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैं पैरों से अंग्रेज लगता हूँ, तो पैरों से अंग्रेज का क्या मतलब है? शक्ल से नहीं लगता मैं। ऋचा, मैंने पढ़ा था कहीं आपने कहा था कि एक एक्टर को दूसरे एक्टर से शादी नहीं करना चाहिए। हाँ। फिर क्या हुआ? शादी तो नहीं हुई। तो क्या हुआ? प्यार तो हो गया। आप भी एक्टर हैं, आपकी आंखों में अरमान जगता दिख रहा है। दरअसल मेरा क्या है, बिजली के साथ मेरा इश्क है। बिजली मोतीहारी में रहती है, वहां से आने का कारण भी बिजली ही हुई। मैं गांव में जा रहा था तो खंबा वंबा लग रहा था। हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। अच्छा। गांव में सब लोग बोल रहे थे आज रात हमारे यहाँ बिजली आएगी बिजली आएगी। मेरे से सुना नहीं गया, मैं यहाँ आ गया। यहाँ पर आकर भी बदला नहीं है कुछ भी। हमारे घर में रोज रात को आती बिजली। कैसे हैं धर्म जी आप? मैं ठीक बन जाए। यू आर लुकिंग ज्यादा हैंडसम एज ऑलवेज। ओह गॉड, जोरदार तालियां हो जाए धर्म जी के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जीते रहो, लव यू, गॉड ब्लेस। रिचा, हाउ आर यू? I'm fine. यू शुड से आई एम ब्यूटीफुल। I'm beautiful. हे, जोरदार तालियां रिचा के लिए। बाबा कैसे हैं आप? जी हाँ, मैं ऐसा हूँ। बोलना क्या हुआ? नहीं, आप पहले एपिसोड में आए थे ना हमारे शो में, तो हाँ, मुझे ये शो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं दूसरी बार आया हूँ। हाय रिचा, हाय अगेन। Hi. रिचा को देख के लगता है कि हाय हाय। रिचा, रिसेंटली आई सॉ योर, मैंने आपका वो देखा है ये इंटरव्यू। ये पॉज बहुत लंबा हो रहा है यार। फिल्म तो देखी है यार, सुपर हिट फिल्म है। मैंने आपका वो देखा, हेयर पिन, वो बाहर गिरा था। हेयर पिन? हाँ। अभी भिजवा है, एक लड़का आके देगा, वो बाल खुला है ना, अच्छा। जिसको बोलते हैं ईमानदारी। रिचा बुरा मान गई? नहीं नहीं नहीं, बहुत खुश हूँ मैं पूरा सुपर हिट फिल्म देख के बैठा हूँ। रिचा हैज वर्क रियली वेल इन अ क्रिकेट वेब सीरीज। जोरदार तालियां हो जाए रिचा के लिए। क्रिकेट से याद आया, अभी परसों के मैच में एक प्लेयर बराबर परफॉर्म नहीं किया, जी बाबा। तो मैंने उसको फोन किया डांटने के लिए। नाम नहीं लूंगा, गौतम गंभीर था वो। तो मैंने उसको फोन करके बोला, मैं बोला क्या चालू है रे, क्रिकेट को खेल समझ के रखा क्या तूने? तो बाबा ये खेल ही है, आप खेलो, आपको मजा आएगा। तो मैंने उसको क्या बोला, मैं बोला बेटा आई लव क्रिकेट बट आई डोंट प्ले। पूछो क्यों? 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 क्योंकि जिस चीज से आप प्यार करते हो उसके साथ खेल कैसा सकते हो यार?
मतलब बाबा किसको लेने का भाव में तो लो यार। एक बार बाबा के लिए जोरदार तालियां। बाबा आप मेरे पास रहो, आप यहाँ बैठो ना आप। अच्छा प्रेम। हाँ, तो बाबा धर्म जी भी हैं, उनकी भी लाइकिंग्स के बारे में आपको काफी कुछ पता रहेगा हाँ, ना। धर्म जी और मेरी लाइकिंग हमेशा बहुत स्ट्रांग रही है। वी आर लाइक, हमारा माइल्ड से कुछ होता नहीं है। मेरा आने का ये मकसद इधर आने का एक है। जी आई एम हियर टू प्रमोट माई बायोपिक, जिसमें मैं नहीं हूँ। रणबीर ने क्या किया है? जी हूबे वैसा लगता है कि वो संकेत भोसले, मतलब मैं हूँ। बट इट इज एक्चुअली अ रणबीर। या तो आप आए हैं तो एक बात पूछनी थी। पूछो ना। एक क्या बच्चों को जो आजकल पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, अरे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उसके पढ़ाई में। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो बच्चे लोग। 30% आने के बाद अगर तुम फेल हो रहे हो हाँ तो और पढ़ाई करो, 60% लाओ, और पढ़ाई करो, 90% लाओ। एक बार आपको 90 की आदत लग गई ना, 30 से आपका काम नहीं होगा। इट इज अ फैक्ट। वो कौन सा फेसबुक, उसका मालिक कौन है? वो मार्क किधर है? असली अंकल मैं, वो कौन हो? जकरबर्ग। फ्यूचर वही जो भी हो। वो फेसबुक वाले ने, बैठो 2 मिनट, हाँ। पैर दर्द हो गया। जी मैं दवा दूंगा। हाँ तो वो फेसबुक वाले ने लाइक का सिंबल ऐसा क्यों रखा है बोलो? क्यों बाबा? अपन किसी को एग्जाम जाते वक्त ऑल द बेस्ट ऐसा क्यों बोलते बोलो? क्यों बाबा? कि बाबा पास हुआ तो पार्टी। यस दिस यू गॉट योर हेयर क्लिप, या यू विल गेट इट। आई विल गेट इट। इसको बोलते कमिटमेंट। थैंक यू। धर्म जी को एक्चुअली मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप कैसे हैं, सबको पता है कि आप लेजेंड है। नहीं वो तो है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के उभरते कलाकारों के लिए कोई मोटिवेशनल मैसेज दे दीजिए प्लीज। Be humble, be nice, be always grateful, be good to the humans. मोहब्बत से मोहब्बत मिलती है। सही है ना? क्या बात है सर। सर हमारा मन तो नहीं कर रहा कि आपको भेजा जाए, और लेकिन मजबूरी है, आपको जाना है, आप बिजी हैं। मैंने बहुत एंजॉय किया आज, टू बी फ्रैंक। मुझे लगा ही नहीं मैं पहली दफा आया हूँ। मेरे साथ भी यही हुआ। पहुंचे हुए। एक बार धर्म सर के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। एक बात पूछनी मेरे को आपसे। पूछिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी फिल्म की कहानी सुन के हाँ कर दी हो और फिर पेमेंट सुन के मना कर दिया हो? हाँ, हर फ्राइडे होता है। लेकिन ऐसा कोई एक्टर होता है जिसको देखकर बोलते हो यार इसके साथ तो मैं नहीं करूंगी? हाँ, तो नाम बता दीजिए, बोलो। एक नाम बता दीजिए। एक्चुअली एक है एक्टर, यू नो बलराज। अरे रे 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 I totally understand you. No? I get you, sister. I get you. चलो कम से कम मेरे को एक्टर तो माना इन लोगों ने indirectly। ऋचा, जैसे अभी तो आप माशाल्लाह आपको हैप्पी बर्थडे विश करने वाला भी है, वैलेंटाइन पे फूल देने वाला भी है जी। ना? तो कैसे, मतलब थोड़ा कोशिश। सीजन 2 की अप्रूवल इस चक्कर में लिया कि ये पड़ जाए। ये मानती नहीं, मुंह पे बेइज्जती कर देती है। तो पर आप जरूरी है आपको मतलब इतना फुल ऑडियंस के सामने ही कुछ करना हो? मैंने उसको एक दिन बोला कोने में चल थप्पड़ मार दिया इसने।
तो रिचा आपके साथ एक गेम खेलते हैं। जी बिल्कुल। हम आपको दिखाएंगे कुछ एनिमल्स के फोटो ओके और आपको वो सेम एक्सप्रेशन बना के ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करनी। ओके। मे बी यू वांट टू हैव सम? 1 से 5 तक कोई भी नंबर बोलो। 5। 5 है मेरे पास। अरे बलराज भैया का ये फोटो लीजिए अली भाई। भाई होगे हाँ, तो तुम्हारे। मैंने अली भाई बोला, आपने खाली अली बोलना है। अरे इनका एक बाल बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है, देखिए। थैंक गॉड एक ही लग रहा है। अली भाई एक बात बता, रिचा की सबसे गंदी आदत क्या है? शी कम्स लेट समटाइम्स या, और मुझे 1-2 मिनट भी लेट होना बर्दाश्त नहीं होता। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो उसको मनाना मुश्किल है, नखरे करती ज्यादा। या अभी शेर तो चले गए, हमारे पास चूचा बचा है। चूचा एक बात बताओ, रिचा पे आपने बड़ी लाइन मारी फिल्म के अंदर, कभी रियलिटी में ट्राई किया है? फिर आगे से रिएक्शन क्या आते थे? देखो भाई, मेरे मन में ना एक बात है, मैं रिचा से करता हूँ प्यार, पर एक तरफा प्यार की ताकत आप क्या जानो बलराज बाबू। चलिए, बाप का, दादा का। नवाज भाई एक बात बताओ, जब आपको पता चला कि गैंग्स ऑफ वसीपुर में इतनी हॉट मम्मी मिल रही हैं, क्या रिएक्शन थे आपके? मम्मी को ऑफसेट घुमाऊंगा, बिरयानी खिलाऊंगा, क्योंकि माँ का, गर्लफ्रेंड का, बीवी का, सबका फायदा उठाएगा रे तेरा फैजल। जोरदार तालियां रिचा, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आई, बहुत अच्छा लगा।